बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क़दर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मेरे डिवीजन ऑफ स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी नॉर्मल लेबर। टॉपिक हमारा है आज का एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ECV is one of the way to turn a baby from breech position to head down position while it is still in the uterus। उन्होंने बोला ECV का मतलब होता है कि आपने बेबी को बटक से यानी कि ब्रीच पोजीशन से उसको कैफेलिक पोजीशन में लेके आना जब वो यूट्रस में होता है। इट इन्वॉल्व द डॉक्टर अप्लाइंग प्रेशर टू योर स्टमक टू टर्न द बेबी फ्रॉम आउटसाइड। समटाइम दे यूज़ अल्ट्रासाउंड एज वेल। उन्होंने बोला ये क्या होता है, इसमें आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्टमक के पास ही आपके बेबी को जो ना टर्न करना शुरू करते हैं और साथ ही साथ इसको अल्ट्रासाउंड पर मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। मैनी वुमेन हु हैव नॉर्मल प्रेगनेंसी कैन हैव ECV। जिनकी नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं वो ECV कर सकते हैं। वन शुड नॉट हैव ECV इफ़, अगर ECV इन सूरतों में हम लोगों ने नहीं करना। वो सूरतें कौन सी हैं जी? लेट्स सी। वजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही है तो हम लोगों ने ECV का रिस्क नहीं लेना। अ प्लेसेंटा डैट इज़ नियर और कवरिंग द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, यानी कि अगर प्लेसेंटा लोअर लाएंगे, ठीक है, तो फिर भी हमने नहीं करना। आ लो लेवल ऑफ फ्लूइड इन द सैक डेट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द बेबी, यानी कि बच्चे के गिर जो पानी है वो कम है, लाइकर कम है। एन एबनॉर्मल फीटल हार्ट बीट, बेबी की हार्ट रेट सही नहीं है। प्रीमेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन, उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो गई हैं। ट्विन और अदर मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर दो या दो से ज़्यादा प्रेगनेंसीज हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो फिर आपने नहीं करना। एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन। एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन यूजली इज़ डन इन अ हॉस्पिटल टूवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी अराउंड 37 वीक्स बिफोर। उन्होंने बोला ECV हम लोग कब करते हैं? हॉस्पिटल में करते हैं और 37 वीक्स के अराउंड करते हैं जब प्रेगनेंसी एंड पे पहुंच जाती है। बिफोर द प्रोसीजर द डॉक्टर विल डू एन अल्ट्रासाउंड टू कंफर्म दैट बेबी इज ब्रीच। इस प्रोसीजर को करने से पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड से कंफर्म कर लेते हैं कि बेबी ब्रीच है। दे आल्सो विल मॉनिटर्स बेबी हार्ट रेट टू मेक श्योर इट इज़ नॉर्मल, और बेबी की हार्ट बीट भी चेक करते हैं ये देखने के लिए कि वो नॉर्मल है। द डॉक्टर में गिव मेडिसिन टू रिलैक्स द मसल इन द यूट्रस। डॉक्टर मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूट्रस के मेडिसिन देते हैं। दिस कैन हेल्प डिक्रीज डिस्कम्फर्ट एंड इंक्रीज द सक्सेस ऑफ टर्निंग बेबी। इससे क्या होता है कि आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता और बेबी को टर्न करना ईजी हो जाता है। द मेडिसिन में बी गिवन एज शॉट थ्रू अ वेन। इट इज़ वेरी सेफ विद द नो रिस्क टू बेबी। उन्होंने बोला मेडिसिन जो है वो थ्रू वेन दी जाती है और सेफ होती है, इसका बेबी को कोई रिस्क नहीं होता। During the ECV, mother will lie down and doctor will place his or her hand on her stomach। क्या करते हैं? मदर को लिटाते हैं और उसके स्टमक के पास जो अपना हाथ रखते हैं डॉक्टर्स। आफ्टर लोकेटिंग द बेबी हेड, जब बेबीज का हेड लोकेट हो जाता है उनको द डॉक्टर विल जेंटली टर्न ट्राई टू टर्न द बेबी हेड टू हेड फर्स्ट पोजीशन। उन्होंने बोला फिर क्या करते हैं? बेबी के हेड को अगर जब उनको पता लगे यहाँ पे बेबी का हेड है तो वो फिर उसको घुमाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर द प्रोसीजर डॉक्टर विल मॉनिटर बेबी हार्ट रेट अगेन। और प्रोसीजर के बाद बेबी की हार्ट रेट फिर मॉनिटर करते हैं। इफ़ द प्रोसीजर इज सक्सेसफुल मदर शुड नॉट हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल। अगर प्रोसीजर सक्सेसफुल हो गया है तो फिर मदर को हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं होती। मदर्स चांस ऑफ हैविंग नॉर्मल डिलीवरी इज हाई, फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हाउएवर देयर इज अ चांस दैट बेबी कैन टर्न बैक अराउंड द ब्रीच, लेकिन उन्होंने बोला चांस होता है कि बेबी फिर से ब्रीच हो सकता है। द सक्सेस रेट ऑफ ECV डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर, यानी कि ये फैक्टर्स होंगे तो फिर ही सक्सेस रेट उसका हमें पता लगेगा। हाउ मच फ्लूइड इज अराउंड द बेबी, बेबी के कितना फ्लूइड है। हाउ मैनी प्रेगनेंसीज मदर हैव हैड, माँ को पहले कितनी प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं। हाउ मच बेबी वेट, बेबी का वेट कितना है। हाउ द प्लेसेंटा इज पोजीशन, प्लेसेंटा कहाँ पे है। हाउ बेबी इज पोजीशन, बेबी की पोजीशन कैसी है। इफ़ द प्रोसीजर इज़ नॉट सक्सेसफुल डॉक्टर विल टॉक टू मदर अबाउट डिलीवरी। अगर तो प्रोसीजर सक्सेसफुल नहीं होता तो डॉक्टर माँ से बात करते हैं डिलीवरी के बारे में। ही और शी विल डिस्कस द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ हैविंग अ वजाइनल डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन में भी बताते हैं कि वजाइनल डिलीवरी के क्या फ़ायदे हैं और नुकसान और सिजेरियन के क्या फ़ायदे नुकसान होंगे। द डॉक्टर में सजेस्ट रिपीटिंग द ECV, लेकिन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हम लोग एक बार फिर से एक्सटर्नल वर्जन कर सकते हैं। द रिस्क ऑफ ECV आर स्मॉल बट इंक्लूड। अब रिस्क क्या हो सकते हैं? ECV के होते तो हैं लेकिन वो थोड़े होते हैं। अर्ली ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी कि लेबर जल्दी स्टार्ट हो सकता है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, उसकी मेम्ब्रेन्स रप्चर हो सकती हैं। माइनर ब्लड लॉस हो फॉर आइदर द बेबी और द मदर, माँ और बच्चे के लिए कोई भी माइनर सा ब्लड लॉस हो सकता है। फीटल डिस्ट्रेस लाइडिंग टू एन एमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, और अगर किसी वजह से फीटस जो है वो डिस्ट्रेस में चला गया है तो उसकी वजह से क्या होगा? फिर सिजेरियन सेक्शन ही जो है ना वो करना पड़ेगा।